नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। और अब खबरें विस्तार से। 9.35 करोड़ की लागत से बनेगा पुल, झारखंड और बंगाल को जोड़ेगा यह पुल। सिली गुरुवार को ग्रामीण विकास विभाग के मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना अंतर्गत रांची जिला के सिली के सोनाहातू प्रखंड के बारेदा पंचायत के मारंगकिरी गाँव में स्वर्ण रेखा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कार्य का शिलान्यास आज सुप्रीमो सह सिली विधायक सुदेश कुमार महतो ने किया। इस मौके पर रांची सांसद संजय सेठ भी मौजूद थे। इस पुल की 9.35 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा, जिसकी लंबाई 267.36 मीटर है। इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने उन्हें माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर सिली विधायक ने लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि यह पुल झारखंड से बंगाल को जोड़ेगा, जिससे व्यापार करने वाले सिली तमाड़ क्षेत्र के लोगों को सुविधा होगी। मौके पर रांची सांसद संजय सेठ ने कहा कि पुल के निर्माण से बंगाल के लिए झारखंड आवागमन की सुविधा बढ़ेगी। सिली से जितेंद्र सार की रिपोर्ट। आगे मरो दूनी तक एक पक्का रोड का शुरुआत भी कुछ दिन के अंदर आकर करेंगे, ताकि इस क्षेत्र में जो टूटा हुआ रोड है वो फिर से प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंदर में इस काम को पूरा करने का काम हम और सांसद साहब यहाँ के पब्लिक को सौंपने का काम करेंगे। ये तैयारी हमारा है। अभी बगल में हमारा जिंतुडी है, प्रमुख का गाँव क्या है? जिंतुडी से चितरंजन का गाँव क्या है? डोमाडी होते हुए फिर बांकू पहुंचाएंगे, वो भी तैयारी हमारा है। स्टूडेंट एक्सप्रेस जो भी हम शुरू किए थे, मुझे लगा था यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे शायद सीमित होंगे, यहाँ से बुंडू जाने वाले स्टूडेंट सीमित होंगे, लेकिन ऐसा नहीं। 400 से ज्यादा स्टूडेंट आ गया, बस पर भाव बढ़ गया। अब सब स्टूडेंट का डिमांड है कि बस बढ़ना चाहिए। तो कल युवा दिवस है, युवा दिवस के पूर्व दिन ये घोषणा करते हैं, पूर्वी से दूसरा बस भी हम शुरू करेंगे, सेकंड बस भी हमारा चलेगा, ताकि पढ़ने वाले बच्चों को और सुविधा देंगे। कल राहे में हमारा युवा दिवस मनाएंगे। राहे से भी हमारा बीनावाडी से राहे होते हुए बुंडू और बुंडू से रांची का भी हम बस सेवा प्रारंभ कल करने जा रहे हैं।
झारखंड और बंगाल का बॉर्डर का पुल बनाया जा रहा है, उसका शिलान्यास हुआ, क्या कहना है उसको लेकर? मरंगिरी के इस घाट पे कालीमाटी बंगाल को जोड़ने वाले जो वहाँ का बाजार केंद्र है, वो पुल की आधारशिला आज हम लोग ने रखी है। ये इस क्षेत्र का हमारे जब से मैंने इस क्षेत्र में काम करना प्रारंभ किया, जब एक पुल के लिए क्षेत्र के लोग तरसते थे, आज इस क्षेत्र में 92 नंबर का पुल की आधारशिला रखे हैं। और इस पुल व्यापारिक दृष्टि से इस क्षेत्र को न केवल रिश्ता नाता बल्कि व्यापारिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर हमारे इस क्षेत्र का पूरे पंचप्रगना का और पूरे बंगाल झारखंड का संयुक्त रूप से सबसे बड़ा सती घाट मेला लगता है, जहाँ लाखों लोग आते हैं और बंगाल के लोगों का आवागमन के लिए लंबा घूमना पड़ता था। अब सीधे घाट में 1-2 साल के अंदर में सीधे घाट के माध्यम से यहाँ तक पहुँचेंगे। एक बेहतर सुविधा निश्चित रूप से जब पुल का निर्माण होता है, सड़कों का निर्माण होता है, तो लोगों के जीवन को सरल बनाता है। आपकी राजनीतिक जीवन एक ब्रिजमैन के रूप में हुई है, अब तक वही बदस्तूर जारी है, क्या मैं कोशिश करूंगा जल्दी से इसका शतक पूरा करें। बन जाने से कितनी फायदा मिलेगा? आज जिस पुल का शिलान्यास माननीय विधायक ने किया है, निश्चित रूप से बंगाल और इस क्षेत्र में तकदीर और तस्वीर बदलने वाली है। वर्षों से इस क्षेत्र की डिमांड थी, लोग स्वर्णरेखा पार करके जाते थे, बाजार हाट, और जब 2 साल के अंदर, ऐसे 2 साल है किंतु 2 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर ये पुल बन जाएगा 9 करोड़ की लागत से, तो आप देखो ये पूरा क्षेत्र रोजगार स्वरोजगार का एक बहुत बड़ा क्षेत्र होगा। अब बंगाल को फिर घूम के नहीं जाना होगा, आप तुरंत बंगाल पहुंच जाओगे, अब बंगाल वालों को आसान होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ की जो संस्कृति आबो हवा है, इससे ये छूती नहीं। और यह यहाँ पर सबसे बड़ा कारण ये होगा इस पुल बन जाने के बाद कि यहाँ के लोगों को तुरंत ही रोजगार और स्वरोजगार मिल जाएगा। और आज इस मौके पर जब हम टूसू पर्व सामने खड़ा है, आपके माध्यम से टूसू पर्व की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपके माध्यम से क्षेत्र की जनता से आग्रह करना चाहते हैं कि 500 साल का सबसे बड़ा रामनवमी का पर्व, 500 साल का सबसे बड़ा दीपावली का पर्व 22 जनवरी, जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और साधु संतों के द्वारा भगवान पुरुषोत्तम राम के मंदिर का जब लोकार्पण होगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आग्रह किया है पूरे देशवासियों से, पूरी दुनिया से, कि उस दिन हम दीपावली मनाएं। तो हमें आप सब चैनल के माध्यमों से, मीडिया के माध्यमों से मैं आग्रह करना चाहता हूं, आइए 22 जनवरी को 500 साल का सबसे बड़ा दीपावली मनाएं, 500 साल की सबसे बड़ी रामनवमी मनाएं, हर घर में दीपक जलाएं, मंदिरों की साफ सफाई 14 तारीख से, माननीय प्रधानमंत्री जी आग्रह किया है कि 14 तारीख से 22 तारीख तक देश के सभी मंदिरों की साफ सफाई हो, और 22 तारीख को दीपावली का पर्व मनाएं। और हम योजना बना रहे हैं कि अपने क्षेत्र की जनता को कैसे 22 तारीख के बाद ट्रेन के द्वारा ले जाकर अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन कराएं, ऐसी योजना बना रहे हैं। आज यहाँ पर पुल का शिलान्यास होने वाला है, तो कितना आप लोगों को फायदा मिलेगा? ये लगभग हम लोगों के जानते 40-50 साल से इसकी मांग हम लोग कर रहे थे, लेकिन कोई ऐसा विधायक नहीं निकला जिन्होंने इस पुल के लिए कुछ कहा होगा। लेकिन अभी जो वर्तमान हमारे विधायक कहिए या सांसद कहिए, दोनों जो आ रहे हैं ये पुल के शिलान्यास के लिए, जिससे हम लोगों के लगभग सोनाहातू का 25-30 को बस्ती और बंगाल पुरुलिया से 25-30 को बस्ती का इनसे संपर्क जुटेगा। पहले कैसे आना जाना करते थे? पहले हम लोग बरसात के दिन में बहुत तकलीफ होती थी, किसी समय तो रुक जाना पड़ता था, नाव जब नहीं चलती थी तो बड़ी नदी बीच में पड़ी हुई है, जिसके चलते हम लोग का अवरुद्ध हो जाता था आना जाना। अब पुल बन जाने से हम लोगों के काफ़ी सुविधा होगी आने जाने के लिए। हजार बाजार जो भी होता है। क्या नाम हुआ आपका? चंद्रमोहन महतो। यहाँ इसी गांव के रहने वाले हैं? इसी गांव के मरांकी रहने वाले हैं। आप पुल का शिलान्यास आज होने वाला है मरांकी और रंगामाटी के बीच में। अच्छा, ये मतलब पुल बन रहा है, कैसा आपको लग रहा है? कितना खुशी लग रहा है? बहुत अच्छा, बताइए कि कितना अच्छा लग रहा है? बहुत खुशी। क्या फायदा होगा आप लोगों को? बहुत फायदा है, गाड़ी घोड़ा सब इधर उधर पार होगा, सब कुछ। हम लोग कालीमाटी बाजार बंगाल में लगता है प्रत्येक हफ्ता में। वो बाजार डेली हम लोग जाते हैं। अच्छा। और बाजार जाते हैं। कितने गांव के लोगों को फायदा होगा? कम से कम
इधर सब 70-80 गाँव और उधर भी 150-200 गाँव। मतलब 100 से आसपास गांव के लोगों को फायदा मिलेगा। क्या नाम है आपका? राम महतो। अरुण दे। हाँ, अरुण दे। गांव कहाँ पड़ा? रंगामाटी। रंगामाटी क्या बंगाल? हाँ बंगाल। बंगाल से यहाँ आए हैं? हाँ। क्यों आए हैं? रास्ता नौतन पुल में से फायदा पुल बन रहा है इसके लिए? हाँ। मतलब यहाँ से वो पुल बनने से आप लोग इधर भी झारखंड आ सकते हैं? हाँ हाँ। तो कितना खुशी महसूस हो रहा है? बहुत खुशी में। खुशी का कारण क्या है? क्या क्या फायदा मिलेगा आप लोगों को? गाड़ी घोड़ा सब बहुत आसा जाना, सब सब्जी पाती जात वैसे धान धुन किना किनी सब तजुत हो बोले। इससे पहले कैसे आते जाते थे? और हटे जाते। पहले कैसे आना जाना करते थे नदी में? बहुत तकलीफ। बहुत तकलीफ से? हाँ। बहुत तकलीफ से? हाँ। तो अब क्या तकलीफ ये पुल बन जाने से तकलीफ हट जाएगा। तकलीफ हट जाएगा ना? बरसात के दिनों में कैसे आर पार होते थे? बरसात के दिनों में बरसात नौका में पार होता है। नौका में पार होते थे बरसात के दिनों में। अब पुल बन जाने से तो पुले में पार हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण दे। कौन गाँव है? रंगामाटी बंगाल है ना? हाँ बंगाल। आपका? मेरा नाम उपासी देवी। कहाँ का रहने वाले? हम पांडुडी सती घाट। पांडुडी स्वाति घाट। अच्छा, ये पुल का उद्घाटन हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? शिलान्यास हो रहा पुल का? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या अच्छा लग रहा है? कैसे आना जाना करते थे? हम लोग का तो पहले तो नाव में पार होते थे। अच्छा। नाव में सब कुछ जैसे जब से सुदेश महतो जीता है तब से हम लोग का इधर पूरा टापू था पहले। जब से जीता है हम लोग का टापू हट गया है, पूरा पुल पुलिया घाट में बना दिया है। हम लोग का बहुत पहले हम लोग जैसे नमक खरीदने बंगाल जाने पड़ता था। हाँ, कुछ हम लोग को लाना जाना खाद बनाते सीमेंट छड़ तो सिल्ली जाना पड़ता था बैलगाड़ी में। तो अभी जो पुल का आज शिलान्यास हो रहा, पुल बन जाने से कितना फायदा आप लोग को मिलेगा? बहुत फायदा है। बंगाल आना जाना बहुत असुविधा हो रहा था हम लोग का। बंगाल कहाँ जाते हैं आप लोग? हाँ, बंगाल जैसे हम लोग काली माटी पुरलिया तो उधर से दिल्ली से घूम के जाते थे ना। इसमें होने से शॉर्ट पड़ जाएगा, सामने हो जाएगा ना? सामने हो जाएगा। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।